में गंदम, चीनी और चाय समेत 1517 अरब रुपए मालियत की ग़िज़ाई अशनास इम्पोर्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 1.31% इजाफे से 14.33% रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन पिछले 5 से 6 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि हम ग़िज़ाई अजनास की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो कायम करेंगे और महंगाई पर काबू पाएंगे, और जहाँ चीज़ों की किल्लत होगी वहाँ इन अशिया को फ्लड करके उनकी कीमतों में कमी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 14 माह में 1570 अरब रुपये की ग़िज़ाई अजनास इम्पोर्ट की गई हैं बैरून मुल्क से। इसमें गंदम, चीनी, दालें, मक्खन, क्रीम, मसाला जात और चाय वगैरह भी शामिल है। चीनी भी इम्पोर्ट की गई है। 160 अरब मालियत की 36,70,000 मेट्रिक टन से जायद गंदम इंपोर्ट की गई है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। गंदम के अलावा 29 अरब 64 करोड़ की 3,81,000 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट की गई है, और दालों की दरामद पर 137 अरब रुपए से जायद खर्च किए गए। 109 अरब 56 करोड़ की चाय और 43 अरब रुपए से ज़्यादा के मसाले भी इंपोर्ट किए गए हैं। लेकिन आप देखें कि अगस्त में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 8.4% था, तो पिछले हफ्ते जो है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, हफ्तावार महंगाई जो है, उसकी शरह 14.33% तक पहुंच गई, और जो 18,000 रुपये तक माहाना लोग कमाते हैं उनके लिए महंगाई की शरह 17% से तजावुज़ कर गई है। और चीनी की कीमत में एक साल में 10% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और इसी तरह ये 94 रुपये से बढ़कर 115 रुपये फ़ी केजी तक फ़रोख्त हो रही है। 20 किलो आटे का थैला 221 रुपये औसतन महंगा हुआ है, और इसकी कीमत जो है वो 1013 से बढ़कर 1234 रुपये तक पहुंच गई है, और इसी तरह बाकी अशिया भी महंगी हुई हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कायम करके महंगाई पर काबू पाने का फार्मूला है वो अभी तक तो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे देखते हैं कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई का राज है। चंद रोज़ कबल 50 रुपये किलो मिलने वाली प्याज 80 रुपये में बिक रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 50 रुपये तक बढ़ गया है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जी लुकमान, आगाह कीजिएगा मजीद। जो मौजूदा हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन तमाम तरह कोशिशें जो हुकूमत कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो कामयाब नहीं हो सकी। अभी भी महंगाई का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अगर आप सिर्फ प्याज को ले लें तो प्याज की कीमत इसके लाहौर में 80 रुपये किलो है, सरकारी कीमत 50 है, लेकिन मार्केट में 80 रुपये बिक रहा है। आलू भी 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है। घी ले लें तो घी की कीमत जो है वो 350 रुपये किलो, और अगर कुकिंग ऑयल लें तो वो भी 350 रुपये के करीब है। गोया कि कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है। चीनी की कीमत भी कम नहीं हो सकी, 110 रुपये फ़ी किलो चीनी है, और जो आटा जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत है 1230 रुपये का थैला है, लेकिन अगर कोई 1-2 किलो ख़रीदना चाहे तो 70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पे वहाँ कोई अपनी रिलीफ का इजहार कर सकें कि कहें कि हुकूमत ने कोई उनके लिए रिलीफ का काम किया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद में सर्दी से पहले ही अंडे महंगे कर दिए गए। 3 रोज़ में अंडे की कीमतों में 30 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों ने अंडे की स्मगलिंग होने का इंकशाफ कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। फैसलाबाद में माफिया ने अंडे के कारोबार पर धावा बोल दिया। 3 रोज में फी दर्जन कीमत 210 रुपए से बढ़कर 240 रुपए हो गई। अंडे भी महंगाई के मारे अवाम की पहुंच से दूर हो गए। 12 रुपए का 10 रुपए का अंडा होता था, अब 20 रुपए में अभी मिल रहा है। देखिए जो सर्दी आएगी ये तो 30-35 में चला जाएगा। हम गरीब अवाम जाएं तो जाएं किधर? दुकानदारों के मुताबिक जखीरा अंदोज माफिया बड़ी तादाद में अंडे स्टॉक करके हमसाया मुल्क भिजवा रहा है। ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला है ना, इसकी वजह ये महंगाई है। वो जो पोल्ट्री हजरात है ना, वो अपना मनमर्जी का रेट लगा रहे हैं। जो नीचे माफिया है ना, वो ही कर रहा है सब कुछ। आज भी जाके देखें, स्टोर करोड़ों अरबों रुपए का माल पड़ा है। अंडे के साथ साथ मुर्गी का गोश्त भी 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद।